सीसीएन न्यूज़ चैनल में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व छात्र नेता, छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करने वाले और विभिन्न पदों में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के विभिन्न पदों में रहने वाले ऐसे हमारे युवा नेता मथुरा प्रसाद जी। और वो इस बार इसलिए चर्चा में हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी संगठन में बागेश्वर में विधानसभा पद के लिए उन्होंने दावेदारी की है। तो हम उनसे जानेंगे कि क्या उनका प्लान है संगठन में, वो क्यों दावेदारी करना चाह रहे हैं। मथुरा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सबसे पहले सीसीएन न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी यहाँ पर जो पत्रकार वार्ता रखी है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। अच्छा मथुरा जी, आपकी चर्चा इस बीच इसलिए संगठन में ज़्यादा है, राजनीतिक गलियारों में आपकी चर्चा है कि आपने जो है बागेश्वर विधानसभा से दावेदारी की है, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर विधानसभा में चंदन रामदास जी की अपनी दावेदारी है। तो क्या कहेंगे सर? मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो राजनीतिक सफ़र है, मैं छात्र संघ से ही एक सोशल वर्कर के रूप में रहा। मैं छात्र संघ में कार्य करने का मेरा एक जज्बा था और उसी के सापेक्ष मैं वहाँ पर से आगे आ करके मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में मैंने कार्य किया और मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में मैंने आकर के कार्य किया। और आगे जा कर के मेरे मन में यह है कि मैं सोशल वर्कर के रूप में समाज की सेवा करना चाहता था और आज यही मेरे मन में एक जुनून है। पिछली बार भी मेरी दावेदारी थी और इस बार भी मैं दावेदारी कर रहा हूँ कि मेरे मन में जुनून है कि मैं समाज की सेवा कर सकूँ ऊंचे पदों में आकर के, कि समाज को जहाँ पर चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, और ऐसे क्षेत्रों में मैं कार्य करके समाज को नई दिशा दे सकूँ। अच्छा, और लोग भी इसमें दावेदारी कर रहे हैं सर? अभी बहुत लोगों ने दावेदारी की है। अभी ताज़ा नाम इनका आया है, दीपा आर्या जी हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, जगदीश आर्या हैं। तो आपको लगता है कि आपके नाम पर विचार होगा? तो क्या कहना चाहेंगे? ये संगठन का अपना डिसीजन है और महत्वाकांक्षा होती है, सबके अंदर होनी चाहिए। अगर जब हम राजनीति कर रहे हैं तो हमको हमारे अंदर महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि भाई मैं विधायक बनूँ और मैं सांसद बनूँ या मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनूँ, ऐसे और हर किसी के अंदर भावनाएं होनी चाहिए। और आज विधानसभा के चुनाव हमारे नज़दीक हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने दीपा आर्या जी ने भी दावेदारी की है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अपने जेसी आर्या जी ने भी दावेदारी की है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अपने सिटिंग एमएलए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, दावेदारी करना सबका है, परंतु डिसीजन जो है संगठन लेगा। संगठन का डिसीजन और समाज का डिसीजन है। और जो अपने संगठन ने अपना जो है मूल्यांकन प्रत्येक क्षेत्रों में विधानसभाओं में कर रही है, उसके सापेक्ष संगठन देखेगा और जिसे टिकट मिलेगा हम उसके लिए काम करेंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी का झंडा आगे बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है, और भारतीय जनता पार्टी की नीति अपने नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने हैं, और अपने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने हैं और जन जन तक ले जाने हैं। यह हमारा काम है। अच्छा मतलब जी, संगठन ने एक पैमाना ये भी तय कर रखा है टिकट का कि जो संगठन में जो ज़्यादा एक्टिव है, संगठन के लिए जो कार्य करेगा, तो उसके टिकट पर विचार किया जा सकता है। तो संगठन में आपके क्या क्रियाकलाप हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि संगठन के माध्यम से मैं सर्वप्रथम जब पार्टी मैंने ज्वाइन की, उसके बाद मेरे कार्यकुशलता को देखते हुए संगठन ने मुझे अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष बागेश्वर में बनाया और उसी के कार्यकलापों के सापेक्ष मुझे देखा गया और मुझे परखा गया, मेरा कार्य को देखा, तो संगठन ने मुझे सीधे जिले में मंत्री का पद दिया और मंत्री के पद देने के बाद और संगठन ने मुझे फिर कार्य को देखते हुए मुझे महामंत्री बनाया और जनपद में 2 बार मैं महामंत्री रहा। और उसी के सापेक्ष आज भारतीय जनता पार्टी में मैं 3री बार उपाध्यक्ष हूँ, क्योंकि मेरे कार्यकुशलता है। चाहे मैं सरलता से काम करूं, चाहे मैं संगठन में संगठन मुझे जो भी काम देता है मैं उसको बखूबी अपने दिल से काम करता हूं। और आज के दिन संगठन ने मुझे घर घर भाजपा और हर घर भाजपा के अंतर्गत काम दिया है, उसका संयोजक मुझे जिले स्तर पर बना रखा है। उसके सापेक्ष लगभग हम लोगों ने 75% कार्य कर दिया है। मैंने अपने संगठन को अपने जिले स्तर पर, अपने मंडल स्तर पर, अपने न्याय पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर पर पूरा बांट के रखा है। कार्य को मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी का मुझे निर्देश था कि मॉनिटरिंग करते हुए आप बूथों में जाएंगे, और कई बूथों में मुझे जाने का हुआ। दबौर क्षेत्र में इधर को जाने में मैं गया और वहाँ पर देखा तो बहुत ही अच्छा कार्य हमारा चल रहा है, और हम केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो भी हमारी उपलब्धियाँ हैं हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं। यह कार्य हमारा चल रहा है।
जी। अच्छा मथुरा जी, बहुत कम लोगों को ये पता है कि आपने 2002 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ पहले समाजवादी पार्टी से। तो क्या कहना चाहेंगे, आपको इसका अनुभव भी है और तब का परफॉर्मेंस आपका कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले किसी पार्टी में ज़्यादा महत्व नहीं रखता था। विषय ये था कि उस समय 1998-99 की बात है, लगभग उत्तराखंड आंदोलन भी इस समय चला हुआ था। तो मुलायम सिंह जी की अपनी सरकार और मुलायम सिंह जी के जो उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर का चल रहे थे कार्यक्रम, तो उसमें काफ़ी विरोध भी था। और 2002 में इलेक्शन जब विधानसभा के हुए, तत्कालीन रूप में मैं उस समय मुझे दावेदार यहाँ पर बागेश्वर में बनाया गया, मैं बना, और उसी के सापेक्ष मुझे उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। ऐसा हुआ कि मैं जनता के बीच में युवा था और युवा होने के नाते और जनता के बीच में गया, जनता ने मुझे बहुत अच्छा स्नेह प्यार दिया। और उसी के सापेक्ष मैं बागेश्वर में उस समय केवल 3 विधानसभाएं हुआ करती थी, कांडा, बागेश्वर और कपकोट। तो इसके सापेक्ष जो है कि बागेश्वर में तत्कालीन एमएलए हमारे उस समय नैनाम दास जी थे, और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से रामप्रसाद टमटा जी थे, और समाजवादी पार्टी से मैं स्वयं इलेक्शन लड़ा था। मुझे उसका अच्छा अनुभव मिला और अच्छा रिस्पांस मिला, और मैं अच्छे फोटो को लेके आया, जिसके सापेक्ष जनता चाहती भी नहीं थी कि मतलब इतना विरोध होने के बाद मुझे बहुत अच्छा वहाँ पर समय मत मिला। और उसी के सापेक्ष मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, मेरे को फिर उसके बाद में 2003 में क्षेत्र पंचायत सदस्य बना, और 2008 में मैं जिला पंचायत सदस्य बना। ये जनता का प्यार था, और लगातार मैं जनता की सेवा करते रहता हूँ, दिन रात, जब जनता मुझे जब कहे जो कहे वो करते रहता हूँ। कहा जा सकता है कि मतलब 2002 का जो चुनाव था आपकी राजनीति उसका निर्णायक था, उससे आपको अनुभव भी मिला और उससे समाज में पहचान भी मिली, उसके बाद आप विभिन्न पदों पर भी रहे। जी जी जी। अच्छा मथुरा जी, आप जनता के बीच जाना चाह रहे हैं, आप दावेदारी कर रहे हैं, तो विकास का आपके पास क्या मॉडल है? देखिए, हर किसी के मन में एक जुनून होता है, एक विश्वास होता है कि सबसे पहले मेरा जो अपना मानना है, मैं स्वास्थ्य को सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा। बागेश्वर में स्वास्थ्य की जो हमारी जो रिफर जो हमारा यहाँ पर वो बना है, तो इसको मैं सबसे पहले सुदृढ़ बनाऊंगा, ठीक करूंगा। उसके सापेक्ष हम पर्यटन की दृष्टि से अगर बागेश्वर को देखो तो नया मॉडल हम बना सकते हैं, चाहे खरे के क्षेत्र में हो, चाहे हम दफौट क्षेत्र में हो, चाहे गरुड़ क्षेत्र में हो, चाहे बागेश्वर हमारा लोकली है। यहाँ से जो भी पर्यटन आता है बाहर देशों से या बाहरी राज्यों से, वो सीधे बागेश्वर में रुक करके सीधे पिंडारी ग्लेशियर की ओर निकल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय कि बागेश्वर में अगर यह पर्यटन रुकता तो यहाँ के बेरोजगारों को काफ़ी यहाँ पर राहत मिलती, और यहाँ के दुकानदारों को राहत मिलती। कहीं कुछ हमारे जो पर्यटन की दृष्टि से है, मैं सबसे पहले अपने नीलेश्वर बिलेश्वर को रूबी से जोड़ने की कोशिश करूँगा, और छोटी झील बागेश्वर में अगर बन जाए तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। और ये मेरी मन में एक धारणा है कि बागेश्वर को मैं रूपियों से नीलेश्वर, बिलेश्वर, जजी और कलेक्ट्रेट और यहाँ से बागनाथ को जोड़ने की मैं सबसे मेरी ये प्राथमिकता रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी। और स्वास्थ्य को मैं बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा, स्वास्थ्य को। जी। अच्छा मथुरा जी, बागेश्वर में एक बड़ा सामाजिक मुद्दा रहा है, यहाँ पर महायोजना लगी है, यहाँ पर जिला विकास प्राधिकरण है, लोगों को मकान बनाने की दिक्कत है, 2-3 लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं, बड़ा इश्यू रहा है। तो इस बारे में क्या आपकी राय है, क्या कहना चाहेंगे, ये मुद्दा हटना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? जी 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 जी, इस विषय पे हमने देखा है कि विगत वर्षों से हम देख रहे हैं, जब से प्राधिकरण लागू हुआ है कई लोगों ने अपने आत्महत्याएँ की हैं। बागेश्वर नगर में ऐसी स्थितियाँ भी हैं, और ऐसा भी है कि बहुत से लोग अपने सरकारी भूमि में रह रहे हैं, उनके पक्के मकान हैं, 20 सालों से रह रहे हैं, 10 सालों से रह रहे हैं, तो पक्के मकान हैं, और उनके वो भी परेशान है इस विषय से, प्राधिकरण से लोग परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस विषय को अगर हम कहीं पर अगर संगठन और सरकार की ओर से अगर हम कहीं पर अगर पद में आते हैं तो इस विषय में जरूर मैं वार्ता करूँगा, आगे वार्ता बनाऊँगा। बाकी सरकार ने इस पर अपना पहल कर रखी होगी, फिर भी मैं संगठन के माध्यम से इस विषय को अभी सरकार के समक्ष रखूँगा। ठीक, धन्यवाद मथुरा जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। मैं CCN न्यूज़ का पुनः धन्यवाद कहूँगा, और समस्त क्षेत्रीय जनता का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ पूर्व छात्र नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मथुरा प्रसाद जी, जो भारतीय जनता पार्टी में विधायक पद के लिए यहाँ से संगठन में दावेदारी कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि संगठन जरूर उन पर विचार करेगा, और उनका ये भी कहना है कि जो और लोग दावेदारी कर रहे हैं, सबका अधिकार है दावेदारी करना, लेकिन हाईकमान का जो अंतिम फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।